अलैकुम, आफ्ताब अहमद एक नशिस्त प्रोग्राम में। आज कल के इस महंगाई के दौर में आज अगर हम देखें तो मुश्किल हालात हैं। आवाम इस वक्त चलना बड़ा मुश्किल है। और पाकिस्तान के हालात से देखें तो सैलाब आया हुआ है, महंगाई है, बहुत ही मुश्किल हालात। डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे जा रही है। इस दौर में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात वकास यासर साहब। आजकल की सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं इनको माइक देता हूँ। तो प्लीज़ वकास यासर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस माशी हालत के बारे में कुछ डिस्कस कर सकूं। जैसे कि आपने हमें बताया कि हमारे मुल्क की माशी हालत ठीक नहीं है, इसके लिए मुझे पिछले 4 साल के ऊपर जाना पड़ेगा और 4 साल की चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। 2018 में जिस वक्त हमारा मुल्क जो था वो एशियन टाइगर था, तो बहुत अच्छे हालात थे, सब चीज़ें ठीक जा रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास जब नई गवर्नमेंट आई, तो नई गवर्नमेंट के आते ही हमें जो मसला आया वो ये मसला आया कि हम लोगों ने अपने तमाम के तमाम इकनॉमिकल सर्कल्स यानी कि मुआशी पहिए जो हैं वो रोक दिए। हम लोगों ने तमाम प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, हमने हर चीज़ों को रोक दिया। उस रोकने की वजह से हमारे मुल्क में ये तमाम हालात आ गए और लोगों के पास इनकम यानी कि आमदन ना होने की बहुत सी वजूहत होंगी। जिस वक्त भी किसी मुल्क के अंदर माशी पहिया रुक जाता है, तो उस वजह से हमारे मुल्क में जो है महंगाई बढ़ने लग जाती है और साथ ही साथ कर्ज़ों का बोझ बढ़ने लग जाता है। अगर आप पिछले 70 साल को उठा के देखें तो 70 साल के अंदर हम लोगों ने जो कर्ज़े लिए, वो कर्ज़े जो थे वो हमारे माशी साइकिल को चलाते हुए हमें कोई मसला नहीं दे रहे थे। लेकिन इस 4 साल के अंदर जो हमने कर्ज़े लिए, उससे हमें सबसे बड़ा मसला ये आया कि हमने हुकूमत के जितने भी अफसरान थे, हुकूमत को चलाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए थी, उन सब के लिए हमें ख़र्चा करना था। हम माशी साइकिल नहीं चला रहे थे, हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे जिसमें से कोई आमदन होती, बल्कि हमने आमदन के जो ज़राए चलने चाहिए थे उनको भी रोक दिया। तो उस वजह से हमारा जो था वो माशी पहिया रुक गया और हमने जितने भी कर्ज़े लिए वो सारे के सारे तनख्वाहों में चले गए। और तनख्वाह में जाने की वजह से, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी डाउन होती चली गई, तो वहाँ से बेरोज़गारी बढ़ती चली गई। जी वकास यासर साहब, आपसे मेरा मज़ीद सवाल कि आपने कहा इन 4 सालों में हमारा पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा अब ख़राब हालत में चले गए हैं। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि इन 4 सालों के बाद और आज के हालात का ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जो ज़िम्मेदार है वो हम सब हैं। मैं, आप, बिजनेसमैन, आप लोगों के जितने भी तालीमी इदारे हैं वो, इसके अलावा हमारे हुकूमती इदारे हैं वो। मैं हुकूमत को या किसी सियासी पार्टी को इसका ज़िम्मेवार नहीं समझता। उसकी मेन वजह ये है कि जिस वक्त हम लोग गलत होंगे तो तमाम की तमाम चीज़ें खुद ब खुद गलत हो जाएंगी। अगर हम सही फैसला करेंगे तो हमारे पास सही चीज़ आएगी, हम गलत फैसला करेंगे तो हमारे पास गलत चीज़ आएगी। अब हुआ ये कि हम चीज़ें की, हमारे पास ये हुआ कि हम लोगों ने बार बार इल्ज़ाम तराशी की। इल्ज़ाम तराशी करने से ऑटोमेटिकली हर दिमाग के अंदर एक मनफी ख्याल पैदा होता है। उस मनफी रवैये ने हमारी महंगाई को बढ़ा दिया। अब करना यह था कि ठीक है, चोरी हुई, चकारी हुई, सब कुछ हुआ, हम मानते हैं, हम उससे इनकार नहीं करते। लेकिन अगर हम इसको अपने इदारों के साथ इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को पकड़ लेते, ठीक है, और साथ ही साथ इसका तो शोर शराबा ना करते, तो शायद इस किस्म के हालात ना होते। हमारा कारोबारी तबका जो अब पैसा लगाते हुए डर रहा है, वो न डरता। उसका ख्याल ये है कि यहाँ पे जो भी मैं पैसा लगाऊंगा वो चोरी हो जाएगा, तो मुझे इसका क्या फ़ायदा। उस वजह से जितने भी कारोबारी या मालदार लोग थे, जिन लोगों ने बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी थी, जिन्होंने इकनॉमिकल सर्कल को चलाना था, उन्होंने तमाम के तमाम पैसों को रोक के अपनी चीज़ों को रोक दिया। और उस रोकने की वजह से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासर हुई वो हमारी गरीब आवाम थी। क्यों? क्योंकि गरीब आवाम जिस वक्त तक पैसा नहीं निकलेगा इन अमीरों की जेबों में से, मार्केट में नहीं आएगा, जब मार्केट में नहीं आएगा तो ये गरीब आवाम कहाँ से खाएगी। उनके चलने से ये तमाम की तमाम चीज़ें चलती हैं। और वो जो पैसा लगाते हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हों, चाहे वो बिज़नेस के लिए लगा रहे हों, या बाहर से कोई चीज़ मंगवा के पाकिस्तान में बेच रहे हो, हर एक चीज़ के साथ ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है मुतासर होती है। उन्होंने पैसा रोक लिया, पैसा रोकने की वजह से हर चीज़ रुकी, हर चीज़ के रुकने से महंगाई बढ़ती चली गई। अब ये हुआ कि जो गरीब आदमी है वो खुदकुशी करने पर लग गया, क्योंकि वो बेरोज़गार हो रहा था, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है वो नई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा था, जिसकी वजह से जो नौकरियां थी वो कम होती चली गई, नए मौके नहीं निकले। और हर साल हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 लाख से ज़्यादा बंदे जो हैं वो नौकरियों के लिए BS, MBA, MS ये सब चीज़ें करके निकलते हैं। वो सब के सब को नौकरियों की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से हमारी जो है बेरोज़गारी बढ़ गई और महंगाई भी उसी की वजह से बढ़ गई। मेरा तो तमाम ख्याल ये है कि इसमें ना कोई हुकूमत इन्वॉल्व है, ना कोई सियासी पार्टी इन्वॉल्व है, इसमें हम खुद लोग जो हैं, हम लोग का गलत फैसले इन्वॉल्व है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आ,
आजकल के इस बुरहान में लोगों से, इन्वेस्टर से हम पैसा कैसे निकलवाएं? इन्वेस्टर जो पैसा लगाना चाह रहा है लेकिन वो लगा नहीं रहा, वो किस तरह से इस सूरत हाल में पैसा लगा सकता है? इसके तरीके में जो सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले हुकूमत को ये चाहिए कि वो लोगों की हौसला अफजाई करे, उनको रिबेट्स दे, उनको सस्ती चीज़ें मुहैया करे। उनको ये तमाम चीज़ें मुहैया करेगी तो लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिस वक्त तक किसी कारोबारी को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा वो पैसा नहीं लगाता, वो अपना पैसा छुपा लेगा क्योंकि उसे अभी डर लग रहा है। बहुत से तरीके हैं। अब हमारी हुकूमत जो है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि बार बार हमारे वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि शायद हम दिवालिया हो जाएं। अब दिवालिया को रोकने के लिए जो तरीका आजमाया हुआ है वो ये किया हुआ है कि उन्होंने अपने पेट्रोल को महंगा किया हुआ है। पेट्रोल महंगा करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में पेट्रोल का कम हो चुका है लेकिन हमारा अभी तक पेट्रोल का रेट वही है। उसकी वजह से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है जब पेट्रोल महंगा होता है तो लोग कम इस्तेमाल करते हैं। जब कम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पेट्रोल को कम दरामद करना पड़ता है। जब हम पेट्रोल को कम दरामद करेंगे तो हमें कम डॉलर देने पड़ेंगे। जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमें कम डॉलर भेजने पड़ेंगे तो हमें कम डॉलरों की ज़रूरत होगी और हमारा पैसे की मुस्तकम आ जाएगा और उससे इस्तेकाम आ जाएगा और हमारा डॉलर का रेट कम होगा और रुपये की कीमत बढ़ती जाएगी। यानी कि अब अगर देखें तो हमने जो गलतियाँ की हैं उसका खमियाजा जो भुगतना है वो हुकूमत को भुगतना है और उसका तरीका यही है कि वो लोगों के अंदर इस्तेकाम पैदा लाए, उनके अंदर हौसला अफजाई करे और उनका एतमाद बहाल करे। क्या कम कीमत पे, कम शरह सूद पे कर्ज़े जो हुकूमत दे रही है वो उसको आगे चलना चाहिए या उधर ही रुकना चाहिए? देखें, कम शरह सूद पे जो कर्ज़े दिए जाते हैं वो बेशक देते रहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से बहुत से हौसला अफजाई होती है और बहुत से नौजवानों को फ़ायदा होता है। ये शरह सूद जो है वो बहुत कम होगी तो उसी वजह से हमारे मुल्क की तरक्की होगी। अगर आप इंटरनेशनल यानी बैन अवी सतह पे देखें तो वहाँ पे जो सूद दिए जाते हैं वो तकरीबन 4 से 5% के अंदर होते हैं। यानी कि सालाना उसके बाद 4 से 5% लगता है और उसकी वापसी कर दी जाती है। इसी तरह से अगर हमारे मुल्क के अंदर जो सूद पे जो कर्ज़े दिए जा रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा रेट है, वो तकरीबन बन रहा है 16-17%। तो आप खुद जान सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़र्क डाल देता है। अगर यही चीज़ 4 से 5% के अंदर आ जाएगी तो बहुत से लोग हौसला करेंगे नई कोशिश करने का और कोशिश ही वो वह चीज़ है जो हमें आगे ले जा सकती है। इसलिए तो कहा गया कि जहाद करें। जहाद का मतलब ये नहीं है कि आप बंदूक उठा के आगे बढ़ें। जहाद का मतलब ये है कि जद्दोजहद की कोशिश, यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करें, जद्दोजहद करेंगे तो यही आप आए, आपने मेरे व्यूअर्स को बहुत सी इंफॉर्मेशन दी और मैं कहना चाहूँगा अपने इन्वेस्टर से कि काइंडली आप कारोबार यहाँ पे एडजस्ट करें पाकिस्तान के लिए, ना कि किसी सियासी पार्टी के लिए। आप किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करें, बेशक करें, लेकिन आप सपोर्ट करें पाकिस्तान को, क्योंकि जब तक ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो हम नहीं। काइंडली अपने मुल्क को सपोर्ट करें और अपने मुल्क के लिए करें। अगर पाकिस्तान को आप मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो अपने नौजवानों के लिए कारोबार के मौके पैदा करें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह सोने दे वाले।